हे गाइस, दिस इज भरत जैन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हमारा थर्ड वीडियो ऑफ द फाइनेंस सीरीज। अभी तक हम लोग ने पढ़ा है अबाउट एथर एनर्जी और ब्लू स्टार। ठीक है, एथर एनर्जी है ईवी की कंपनी, ब्लू स्टार है एसी की कंपनी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वोल्टास। ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम वोल्टास के बारे में? इट इज़ टू नो दैट कि अगर आप लोग ने देखा है ब्लू स्टार वाला वीडियो, ठीक है, ब्लू स्टार भी एसी की कंपनी है, वोल्टास भी एसी की कंपनी है, दोनों एक ही इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, ब्लू स्टार और वोल्टास। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट इस साल के क्वार्टर वन में एसी की इंडस्ट्री को बहुत सारा नुकसान हुआ। ठीक है, क्यों? कि इरेगुलर मॉनसून था या फिर समर का सीज़न बहुत ख़राब गया इन सब के लिए। जो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग सीज़न है वो बहुत ख़राब गया। ठीक है, तो इट इज़ टू कंपेयर हाउ टू कंपनीज कैन हैंडल नेगेटिव सीजनैलिटी। ठीक है, जैसे ब्लू स्टार का अगर आप लोग ने वीडियो देखा तो उनका जो सीजनैलिटी ख़राब हुआ क्योंकि उनका सबसे अच्छा सीज़न ख़राब हुआ, उनकी पूरी कंपनी लॉस में थी, मतलब सब चीज़ डी ग्रो हुआ ना। और उनके आगे का जो गाइडेंस जो भी दिया या फिर जो भी उनका कॉन कॉल था, इट वाज वेरी नेगेटिव। उन लोगों ने ऐसे नहीं बोला कि ठीक है एक क्वार्टर ख़राब गया आगे अच्छा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो दैट शोज कि अगर वो कंपनी को ऐसा क्वार्टर मिला जिसमें पूरी कंपनी डी ग्रो रही है या जिसमें सीजनल चेंज की वजह से कंपनी में डी ग्रो, अगर ग्रोथ कम हो गया, देन दिस कंपनी कैन नॉट सस्टेन, ऐसा वो कंपनी ने मैसेज दिया था। नाउ दिस वी आर गोइंग टू रीड कि अगर दूसरी एसी की कंपनी है, हाउ कैन दे हैंडल इट? आर दे सेम एज ब्लू स्टार? क्या वो कंपनी की गलती है या क्या वो सीजन की गलती है कि वो लॉस में गई? ठीक है, तो इनका छोटा सा प्रेजेंटेशन है, 5 पेज का प्रेजेंटेशन है बस। तो दिस विल बी अ क्विक वीडियो, आई होप। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, the IMF now expects global growth to reach 3% in 2025. ये लोग बोल रहे हैं ग्लोबली जो इंडस्ट्री है वो 3% से ग्रो करेगी, ड्रिवन बाय अर्ली स्पेंडिंग अहेड ऑफ एक्सपेक्टेड टैरिफ चेंजेस। ठीक है, तो ये कंपनी भी डी ग्रो हुई ऑब्वियसली क्योंकि इंडस्ट्री ही खराब चल रही थी। इंडस्ट्री नहीं, सीजन ही खराब चल रहा था। अगर एसी के कस्टमर्स नहीं है, अगर कोई खरीदने के लिए नहीं है, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकती। ठीक है, नाउ इनके दो रीज़न हैं डी ग्रोथ के। ब्लू स्टार का एक ही था, इनके दो है एक्चुअली। उन्होंने, ब्लू स्टार ने बताया नहीं कि उनका भी वो रीज़न था, पर दैट दिस अदर रीज़न इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इन इंडिया आई कैन। ठीक है, तो रीज़न ये है कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के बारे में जैसे हम लोग ने बात किया था, एक वीडियो में किया था या फिर अभी तक पोस्ट नहीं हुआ, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट उसके बारे में बात किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं इंडियन कंपनीज पे। ठीक है, तो टैरिफ्स की वजह से या टैरिफ रेट की वजह से, जैसे कॉस्ट बढ़ रहा है उसकी वजह से, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़े रीजन्स में होने की वजह से इनका ट्रेड पॉलिसी ख़राब हो गया, या जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से यूएस में इनका सेल ख़राब हो गया। ये रीजन्स की वजह से इनका थोड़ा डिग्रो हुआ। सेकेंड was that the consumer durable sector is experiencing headwinds. After peaking in late 2024, growth has turned negative in May 2025. क्यों? क्योंकि ये क्वार्टर में weather related volatility had a significant bearing on temperature sensitive categories, most notably the air conditioning category. ठीक है, तो जो समर था हमारे इस साल का वो लेट आया, बहुत कम टाइम तक था, ज़्यादा गर्मी थी नहीं, बारिश जल्दी आ गई, बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। ये सब रीजन की वजह से जो भी एसी के कस्टमर्स थे वो थे नहीं उसकी वजह से उनका वो वाला सेगमेंट ख़राब हो गया, जैसे हुआ था हमारे ब्लू स्टार में भी। इन एडिशन, वाइल वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर कैटेगरीज ऑल्सो फेस हेडविंड, वोल्टास बेको, ठीक है, उनका एक सेगमेंट है ये भी, continued its aggressive growth trajectory, achieving year-on-year growth of 33% along with market share gains. अभी हम बन जाएंगे नंबर्स पे। For the quarter ended 30 June 2025, the company reported consolidated total income of 4,020 crores against 5,000 crores in the same period last year. तो year-on-year consolidated total income कम हुआ है. Profit before tax stood at 202 crores compared to 451 crores previously. एक साल पहले से ये भी कम हुआ है. नेट प्रॉफिट भी 335 से 140 हो गया. अर्निंग्स पर शेयर भी 10 से 4.25 हो गया. तो इट इज़ क्लियर कि एसी की इंडस्ट्री में बहुत 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 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. तो ये है इनका सेगमेंट वाइज इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस.
तो यूनिटरी कूलिंग प्रोजेक्ट्स 3802 से 2868 हो गया। यूनिटरी प्रोजेक्ट्स यूनिटरी कूलिंग की चीज़ें बेसिकली वही एसी वगैरह, तो ऑब्वियसली ये तो कम हुआ है। 78% टोटल रेवेन्यू से 73% हो गया। फिर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सेगमेंट भी, ये दो सेगमेंट हैं इनके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब। सेकंड वाला है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट एंड सर्विसेज, थर्ड वाला है इंजीनियरिंग, अच्छा ठीक है, माय बैड। तो ये है इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स और नीचे वाला है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट 949 922 इट इज़ स्टेबल। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स 161 135 इट इज स्टेबल। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू ये 8 से 13 हो गया, ठीक है। बट इट इज़ क्लियर कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कम हुआ, ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर कम हुआ, क्यों कि ये क्वार्टर था सीजनली खराब, ठीक है। लेट अस मूव ऑन। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है कि कितना जो टोटल रेवेन्यू अगर 100 रुपये है, 100 रुपये में से 78 रुपीज़ आए यूनिटरी कूलिंग से, 19 रुपये आए इससे और 3 रुपये आए इससे 100% इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस साल आप देख लो यूनिटरी कूलिंग प्रोजेक्ट्स 5% गिर गया, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स बढ़ गया 5% और ये 3% का 3% है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स ये है हमारा 327 से 104, ठीक है। इतना गिर गया क्यों? क्योंकि सीजनल खराब था, ठीक है। ये 67 से 49, 65 से 40, 12 से 9 अनएलोकेटेड प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा गिर गया है क्योंकि क्वार्टर खराब था। वो बहुत बार बोल दिया है मैंने, बट ठीक है, क्वार्टर हर कंपनी के लिए खराब था। बट हमको समझना है कि क्या आर दे ओके विद दिस क्वार्टर, की अगर ये बोल रहे हैं हमारा क्वार्टर ये खराब था बट वी प्रॉमिस कि आगे जाके जो फेस्टिव सीजन आएगा, दिवाली वगैरह, वो टाइम पे हम बढ़ जाएंगे। जो ब्लू स्टार ने कभी नहीं बोला, ब्लू स्टार ने ऐसे बोला नहीं कि आगे जाके क्रेजी हो जाएगा वापस, पर मैंने जितना पढ़ा है कंपनी के बारे में, इन्होंने बोला है। अगर इसमें नहीं बोला होगा तो हमारे कॉन कॉल में बोला है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत। The unitary cooling project segment experienced one of the most abrupt seasonal reversals in recent years. टेम्परेचर्स थे, ठीक है, ड्राइविंग एयर कंडीशनर सेल लास्ट ईयर ये हुआ था, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा थे, एसी के सेल्स क्रेजी थे, तब वोल्टास ने रजिस्टर किया 65% ग्रोथ, ठीक है, गेनिंग फर्दर मार्केट लीडरशिप। मार्केट में सबसे बड़ी एसी कंपनी है बाय द वे। Unfortunately, Q1 FY 2026 presented the opposite scenario. Summer arrived late, was markedly cooler across large parts of the country and gave way early to monsoon conditions. As a result, the peak air conditioner, commercial refrigerator and air cooler selling season was shortened by several weeks, leading to a substantial drop in primary offtake. ठीक है, ये वापस सेम पॉइंट है कि समर खराब था इसलिए इनका यूसीपी यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स में इनका ये हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। Voltas had entered the scene with robust channel stocking, anticipating a continuation of demand trends from prior year. However, as temperature ये हुआ, consequently factory operation had to be scaled back. This under absorption of fixed cost combined with higher warehousing and holding expenses put short term pressure on profitability. ये लोग क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि इनका लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया, ठीक है, बहुत अच्छे डिमांड से बहुत अच्छा था, इसलिए इन्होंने Q1 FY 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज़्यादा स्टॉक रखा, बहुत ज़्यादा सब रेडी रखा था। उसकी वजह से बाद में बीच में जब उनको मालूम पड़ा Q1 ऐसा होने वाला है तो उनको फैक्ट्री के ऑपरेशंस बंद करवाने पड़े, इसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आया, ठीक है। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, वोल्टास मेंटेन्ड इट्स नंबर 1 YTD June 2025 मार्केट पोजिशन इन रूम एयर कंडीशनर्स एट 17.8%, ठीक है। दिस इज़ वॉट, जो ये एक चीज़ है जो मुझे ब्लू स्टार में नहीं मिली कि उनका सीज़न खराब गया, पर उन्होंने ऐसे बोला नहीं कि हम लोग ने चैलेंजेस को संभाल लिया। उन्होंने बोला कि चैलेंजेस की वजह से हमारी कंपनी खराब है और आगे भी खराब रहेगी, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्टिंग enduring brand trust and strong channel relationships. It is important to reiterate that fundamentals of the room AC business remain intact. From FY 2022 to FY 2026, the segment has maintained a robust volume CAGR of over 20% for Q1. The company has initiated realignment of inventory and production to reflect actual demand conditions. The festive season and the possibility of a second summer in certain regions may further aid recovery. Festive season है, दिवाली का सीजन हमारा, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो टाइम पे अच्छा हो सकती है हमारी कंपनी, अच्छा हो जाएगी बोल रही है, ठीक है। The company has started preparations for upcoming revision to Energy Star labeling regime later this fiscal. While recovery for the segment may take a few quarters, the company remains cautiously optimistic that its strategic investments and ongoing initiatives will support long-term growth and reinforce its leadership in cooling product segment.
ठीक है, कंपनी बोल रही है कि हम वापस रियलाइन हो जाएंगे, डिमांड कंडीशन थोड़ा थोड़ा ठीक होने दो, फेस्टिव सीजन आते ही हम क्रेजी हो जाएंगे वापस। ठीक है, ऐसा कंपनी ने बोला है कि वो कर लेंगे। Yes, the CAC, the commercial air conditioning segment also remains steady with continued demand for VRF systems, cassette ACs and ducted products, while retrofit and customer care margins were softer. They are expected to normalize. They are expected to normalize. ठीक है, let's move on. To summarize, ये तो नंबर हमने पहले पढ़ लिया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स ये है इनका B2B सेगमेंट, B2C सबके हर कंपनी के लिए करा, B2B तो बड़ा ही होगा। ठीक है, फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 2025 सेगमेंट रेवेन्यू वाज 921 crores compared to 949. The same unit segment result was 49 as compared to 64. ये stable ही था। The total carry forward look at stood at 6,200 crores, ensuring visibility for future quarters. ठीक है, इन लोग का ये क्वार्टर खराब गया। B2B का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप लोग को डील मिली क्वार्टर वन में तो उनके पैसे, अगर सोचो क्वार्टर वन फाइनेंशियल का स्टार्टिंग है, ठीक है, आप लोग ने डील ली 50 कंपनी से, वो 50 कंपनी के पैसे पर पूरे नहीं आने वाले। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म करने में अगर 3 महीने से ज़्यादा लग गए तो वो क्वार्टर तो खत्म हो गया। ठीक है, तो आपके जो वो डील्स है, जो वो नंबर्स है, वो आएंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे डीग्रो दिखेगा, बट ये लोग बोल रहे हैं ना कि ईयर ऑन ईयर हमारे फ्यूचर क्वार्टर में ये ऐड होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वार्टर में ऐड नहीं हुए। सेगमेंट सी है इनका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का। सेगमेंट फेस सम चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस क्वार्टर इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। फॉर द क्वार्टर सेगमेंट रेवेन्यू वाज 135 crores कंपेयर टू 160 एंड सेगमेंट क्वार्टर वाज 40 एज अगेंस्ट 44। तो ये भी थोड़ा बहुत स्टेबल ही है, उतना ज़्यादा नहीं गिरा, पर ठीक है, देर वर चैलेंजेस। इंडियन मॉडर्न सर्विस सेगमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस क्यों? क्योंकि इनका लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा था। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आप उसके स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते। क्यों? क्योंकि इनका लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा गया। ठीक है, इन द टेक्सटाइल मशीनरी डिवीजन केपेक्स सेंटिमेंट रिमेन्ड सबड्यूड अमंग कस्टमर्स स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट्स. Demand in the agency business remained limited and spending caution impacted both revenue and margins. Voltas is focused on consolidating its presence in spinning and post-spinning segments while improving service capabilities to position for the next up cycle. अभी इनका वोल्टबेक है। वोल्टबेक किस चीज़ की इंडस्ट्री है? वो है किचन अप्लायंसेस की इनका सेगमेंट है। ठीक है, वो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा गया, 33% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। वॉशिंग मशीन और किचन अप्लायंसेस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, घर के सामान, एसी छोड़ के जो वॉशिंग मशीन है, जो भी किचन का मिक्सर ग्राइंडर है, वो सब सामान। ठीक है, वॉशिंग मशीन कैटेगरी ड्रोव द एक्सपेंशन सपोर्टेड बाय रिफ्रेश प्रोडक्ट लाइनअप एंड एनहांस डिटेल प्रेजेंस. मार्केट शेयर गेन्स आर रिकॉर्डेड इन बोथ इन सेमी ऑटोमेटिक एंड ओवरऑल वॉशिंग मशीन सेगमेंट्स, while refrigerator category also improved its standing particularly in direct cool models. Voltbek's growth was backed by agile manufacturing. ये सब तो ठीक है. Voltbek strategy strengthens Voltas's overall consumer appliance portfolio while also diversifying seasonality. ठीक है, अभी इन लोग ये देखो, while also diversifying seasonality risk inherent in cooling products. ठीक है, एसी का सेल्स गिरा, ब्लू स्टार में भी गिरा, वोल्टस में भी गिरा, पर ब्लू स्टार के पास वोल्टस जैसे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सेगमेंट नहीं है। उनका जो B2B था वो ही ठीक ठाक चला, पर क्योंकि इनका यूनिटरी प्रोडक्ट सब गिरा तो इसलिए उनका एबिटा भी गिरा, एबिटा मार्जिन भी गिरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कुछ बहुत ज़्यादा गिरा। ठीक है, इनका स्टडी था। क्यों? क्योंकि इनके पास दूसरी चीज़ें भी है जो सीजनलिटी में इनको हेल्प कर सकते। नाउ लेट अस मूव ऑन। ठीक है, तो वोल्टेज यूज परफॉर्मेंस डिप इन क्वार्टर वन FY 2026 एज टेम्पररी इन्वेंट्री नॉर्मलाइजेशन, टैक्टिकल कॉस्ट कंट्रोल एंड डिमांड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये सब तो बोलने की चीज़ है, मैं आपको इसका समराई बता देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें लोग बोल रहे हैं कि जो भी हुआ, ठीक है, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि FY 2026 में जो हुआ क्वार्टर वन में जो डिप हुआ, इनका जो भी सब कुछ गिरा, दैट इज दे आर टेलिंग इट इज टेम्पररी। इन्वेंट्री नॉर्मलाइजेशन से, टैक्टिकल कॉस्ट कंट्रोल से और डिमांड वापस आते ही, क्योंकि फेस्टिव पीरियड आने वाला है, दिवाली का सीजन, तब लोग खरीदेंगे। मुझे भी लगता है खरीदेंगे, तो उसमें तो सीजनल कुछ है नहीं, दिवाली के टाइम पर सब खरीदते हैं। ठीक है, दे आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट सिक्वेंशियल रिकवरी. द कंपनी रिटेन्स एट मार्केट लीडरशिप अक्रॉस की कूलिंग कैटेगरीज. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इट रिटेन्स इट मार्केट लीडरशिप एंड रिमेन्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग. ठीक है, the project business continues to progress steadily across all segments. Voltas is investing for the long term with sharp focus on innovation, execution, excellence, and customer
सेंट्रिसिटी, ये सब टाइम पास है। और आज का हमारा प्रेजेंटेशन हो गया। क्या ये कंपनी ब्लू स्टार से अच्छी है? मेरे हिसाब से बेटर है। एसी के इंडस्ट्री में या कूलिंग की इंडस्ट्री में हर कंपनी को लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी, पर हर कंपनी वोल्टेज जितनी स्टेडी नहीं है, या मेरे हिसाब से वर्ड क्या था एक बार देख लेंगे, स्टेडी नहीं है, और आई डोंट थिंक दे कैन रिटेन themselves because of the seasonality, which is why I think Voltas was better than Blue Star। पर क्या इन्वेस्ट करने के लिए अभी ठीक है? नहीं। फेस्टिव सीजन के टाइम पे अगर इनके सेल्स बढ़े और गाइडेंस अच्छा रहा तब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कंपनी, कीप ट्रैकिंग एथर और ब्लू स्टार भी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरी कंपनी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।